गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर महेश मिश्रा। आज अपन लूप एनालिसिस मेथड का अध्ययन करेंगे, जो कि बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की फिजिक्स पेपर 3 का टॉपिक है। यूनिट 1 में लूप एनालिसिस मेथड, लूप विश्लेषण विधि। इससे पहले वाले लेक्चर में आपने अध्ययन किया था संधि विश्लेषण विधि, जो कि किरचॉफ के प्रथम नियम पर आधारित थी। अब ये जो लूप विश्लेषण विधि है, तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित है। किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित है। अब किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, जिसको वोल्टा का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है उसको वोल्टा का नियम कहते हैं। और मैथमेटिकल रूप में इसको कैसे लिखते हैं कि किसी जाल के किसी भी लूप में धारा की दिशा में सभी वोल्टाओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। क्लियर? अब इस मेथड को अप्लाई करके अपन परिपथ का विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण का मतलब है कि परिपथ के किसी अवयव से बहने वाली धारा का मान ज्ञात करना एवं उसके सिरों के ऊपर वोल्टा का मान ज्ञात करना, जो कि परिपथ सर्किट एनालिसिस या परिपथ विश्लेषण कहलाता है। हम अपन कल्पना करते हैं, एक परिपथ लेते हैं। परिपथ भी क्या लेंगे? कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, कॉम्प्लिकेटेड परिपथ, जिसको जाल कहेंगे। तो एक जाल लेते हैं। पहले की भांति जो अपन ने जाल लिया था, सर्किट लिया था, उसको इस प्रकार से माना कि अपने पास एक बैटरी है प्लस माइनस, और यहां पर प्रतिबाधाएं लगी हुई हैं। ये माना कि नेक्स्ट प्रतिबाधा है। इसके बाद यहां पे ये प्रतिबाधा, फिर यहां पर ये प्रतिबाधा, फिर एक और लेते हैं कि यहां पर अपने पास ये प्रतिबाधा है। लेकर के इनको क्लोज्ड पथ बनाते हैं। तो क्लोज्ड पथ में इन सभी को अपन मिला देंगे। ये अपने पास है परिपथ, सामान्य परिपथ है, लेकिन चूंकि यहां पे बहुत सारे परिपथ हैं तो इसको जाल भी कह सकते हैं, जाल या नेटवर्क, या अपन के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। ये बैटरी वाला प्लस माइनस है, इसका विद्युत वाहक बल E है। ये प्रतिबाधा माना कि अपने पास है Z1, ये माना कि अपने पास है, इसको Z2 मान लीजिएगा, इसको Z3 कह दीजिएगा, इसको Z4 बना दीजिएगा, इसको Z5 बना दीजिएगा। नंबरिंग है, आप कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि नंबरिंग जो है वो आपको करनी है कि किस प्रकार से करते हैं। पहले भी अपन ने किया था पिछले वाले लेक्चर में कि Z2 किसको माना और Z3 किसको माना। अब आपको इसमें क्या करना है कि लूप विश्लेषण विधि में जो पॉइंट्स हैं, सर्वप्रथम आप अप्लाई करेंगे कि जाल में किसी लूप को निर्देशित करते हैं, लूप का चुनाव करते हैं। लूप का चुनाव किया तो माना कि अपने पास एक लूप ये है, दूसरा लूप ये है, तीसरा लूप ये है। फिर इसमें धारा की कल्पना की जाती है। निर्दिष्ट दिशा में धारा की कल्पना करते हैं, धारा के मानते हैं, धारा का चुनाव करते हैं। ये भी लिख सकते हैं, निर्दिष्ट दिशा में धारा का चुनाव करते हैं। मान लेते हैं अपन, जैसे
माना कि फर्स्ट लूप में अपने पास बहने वाली धारा इस दिशा में है, जिसको माना कि अपने पास क्या I1। सेकेंड लूप में बहने वाली धारा इस दिशा में है, एक धारा निर्दिष्ट दिशा पर नहीं ली। और थर्ड लूप है, इसमें बहने वाली धारा अपने पास क्या है I3। क्लियर? लूप विश्लेषण विधि में फर्स्ट अपन ये करते हैं, सेकंड अपन ये करते हैं, थर्ड फिर क्या करेंगे, प्रत्येक लूप के लिए लूप इक्वेशन लिखते हैं। प्रत्येक लूप के लिए लूप समीकरण लिखते हैं। अभी जो लूप समीकरण जो अपन लिखते हैं उसमें किरचॉफ का नियम लागू होता है, तो किरचॉफ के नियम के द्वारा ये लूप समीकरण लिखे जाते हैं। लूप कह दीजिएगा या मैश भी इसको कहते हैं, एक ही बात है। फिर लूप समीकरण लिखते हैं, इसके पश्चात क्या करते हैं, प्राप्त समीकरणों को सोल्व करते हैं। प्राप्त समीकरणों को हल करते हैं। हल करने के बाद अपन ज्ञात करके निकालेंगे वोल्टा का मान। वोल्टा का मान ज्ञात करते हैं। वोल्टा का मान, किसी अवयव के सिरों के ऊपर वोल्टा कितनी होगी उसका मान ज्ञात करते हैं। तो यहां पे जो आप लूप देख रहे हो या जो एक परिपथ है, इसके अंदर आप 3 लूप देख रहे हैं। लूप का चुनाव हो गया, धारा का चुनाव करते हैं निर्दिष्ट दिशा में तीनों लूप में। अपन ने धारा भी मान ली I1, I2, I3। फिर प्रत्येक लूप के लिए लूप समीकरण लिखते हैं। तो अब अपन करेंगे लूप समीकरण लिखेंगे, उसके पश्चात जितने समीकरण आते हैं उनको सोल्व करेंगे और सोल्व करके वोल्टा का मान ज्ञात करेंगे। तो ये स्टेप अपन करें, लूप समीकरण लिखते हैं। अब लूप समीकरण कैसे लिखते हैं, ये किरचॉफ का जब द्वितीय नियम का अध्ययन किया था तो उसमें सिखाया था कि लूप समीकरण कैसे लिखेंगे, जिसको वोल्टा समीकरण कहते हैं। वोल्टा समीकरण लिखने से पहले आपको ये आना चाहिए कि धारा के दिशा में किसी लूप के अंदर वोल्टाओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अब ये नियम अपन लूप फर्स्ट में लगाते हैं। अब इसमें आप देखिएगा कि लूप फर्स्ट में ये जो Z1 है, जिसको मैं प्रतिबाधा कह रहा हूं, पहले अपन ने इसको इस प्रकार से लिखा था। तो अभी तो आप ये मान के चलिएगा कि प्रतिबाधा जिसको आप Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्रतिरोधी। फिर एक्चुअल में प्रतिरोध और प्रतिबाधा में अंतर क्या होता है, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है। वैसे दोनों करंट का विरोध करते हैं। रेजिस्टेंस जो अपने पास है, रेजिस्टेंस का मान, प्रतिरोध का मान नियत रहता है, लेकिन प्रतिबाधा का मान धारा की कला के अकॉर्डिंग परिवर्तित होता रहता है। और प्रतिबाधा अपन कब कंसिडर करते हैं, जब परिपथ के अंदर या तो C लगा रहता है संधारित्र या L लगा रहता है, तब अपन प्रतिरोध की जगह क्या लेते हैं, Z लेते हैं। प्रतिरोध तो रहता है, R अगर लगा रहता है ठीक है, दिस इज R। R के साथ अगर C लगा रहे या L लगा रहे, या अकेला C लगा रहे या अकेला L लगा रहे या CL कंबाइन लगा रहे, तब वहां पे प्रतिरोध नहीं कहकर अपन प्रतिबाधा कहते हैं। अभी बॉक्सेस के रूप में Z1, Z2, Z3 अपन ने लिखा, ये प्रतिबाधा है। आप तो प्रतिबाधा को एक R की तरह से समझ के चले। अब चलेगा फर्स्ट लूप के लिए। फर्स्ट लूप के लिए लूप समीकरण अपन लिखें तो यहां देखिएगा, इस डायरेक्शन अपन जा रहे हैं, पहले ये लीजिएगा हायर से लोअर की तरफ। तो Z1 ओम के नियम से इसमें वोल्ट का पतन कितना हुआ, I1 Z1। ओम के नियम से IR V इज इक्वल टू क्या होता है, IR ओम का नियम, ठीक है, वोल्ट का पतन। फिर आइएगा, फिर अपन आए यहां पे I1 Z3। क्लियर, हायर से लोअर। फिर यहां पे अपन इधर ही चल रहे हैं, तो आप देखिएगा कि लूप सेकंड में जो धारा I2 फ्लो हो रही है, या I2 यहां आकर के I2 यहां भी जाएगी,
इधर I2 भी जाएगी। I1 तो अपने पास इस तरफ आ रही है और I2 ऊपर की तरफ जाएगी इधर। तो I2 की डायरेक्शन अपोजिट है। I2 की डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण यानी प्लस से माइनस से प्लस अपने पास जा रही है। तो जब अपोजिट करंट अपने पास आ रही है तो इसका मतलब इस I2 के लिए यहाँ पे लोअर वोल्टेज है, यहाँ पे हायर वोल्टेज है। तो जहां पे लोअर वोल्टेज है तो माइनस का सिंबल आ गया। करंट अपने पास क्या I2 और ये Z3 एज इट इज। फिर अपन पास लूप में आ रहे हैं, यहाँ पे माइनस E इज इक्वल टू 0। ये क्लियर होना चाहिए कि ये Z3 प्रतिबाधा है वो लूप फर्स्ट और सेकंड में कॉमन। जब इसमें करंट I1 फ्लो होती है इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ, तो I2 भी फ्लो होती है ऊपर की तरफ रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि उनकी करंट की डायरेक्शन अपोजिट रहती है। तो यहां पे अपन ने माइनस I2 कर दिया। इसको और सोल्व करें तो I1 Z1, या अपन कहें कि I1 कॉमन ले लें, I1 कॉमन ले लेते हैं। कॉमन अपन ने लिया तो अपने पास है Z1 प्लस Z3 माइनस I2 Z3 माइनस E इज इक्वल टू 0। या इसको अपन और आगे फॉर्म में लिखें तो इस प्रकार से लिखें कि I1 Z1 प्लस Z3 माइनस I2 Z3 इज इक्वल टू, ई को उधर लेकर के जाते हैं, पक्षांतरण करते हैं, इज इक्वल टू ई, समीकरण नंबर 1। तो लूप फर्स्ट के लिए अपन ने लूप समीकरण प्राप्त कर लिया। अब समीकरण में अपन प्राप्त करेंगे लूप 2 के लिए। अब इसको मिटा दें, ये समीकरण नंबर 1 अपन ध्यान रखेंगे, काम में आएगा आगे। अब अपन लेते हैं लूप 2 के लिए सेकंड लूप के लिए लूप समीकरण के लिए समीकरण वोल्टा का समीकरण कहते हैं अपन, या लूप का समीकरण कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो अपन चलेंगे तो आप लूप सेकंड में देखेगा कि I2 करंट फ्लो हो रही है हाई वोल्टेज, तो I2 Z2 क्लियर है। अब आगे अपन बढ़ते चले, फिर अपन ले I2 Z4 इधर आ रहे हैं, फिर अपन इधर आ रहे हैं प्लस I2 Z3। अब देखिएगा इसमें लूप सेकंड में Z3 और Z4 कॉमन प्रतिबाधाएं हैं। ये जो Z4 है 2 में भी है 3 में भी है, Z3 है 1 में है 2 में है। तो यहां पे जो डायरेक्शन I1 है वो I2 के अपोजिट है। यहां पे जो करंट I3 इसमें से जाएगी, ये करंट I3 जाएगी, और यहां से कौन से आ रही है I2, इसके अपोजिट है। तो अपोजिट है तो माइनस सिंबल पहले इसी का लेते हैं, माइनस I3 और ये क्या है Z4, और यहाँ पे I1 इसके अपोजिट है तो यहाँ पे माइनस I1 और ये Z3 इज इक्वल टू 0। अब अपन कर सकते हैं कि फर्स्ट अपन I1 ले, I1 अपन ने लिया, I1 कहां पर है, ये वाला माइनस सिंबल है तो माइनस Z3। फिर अपन I2 लेते हैं प्लस I2 यहां कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। I2 यहां पे है, ये अपने पास Z2, ये अपने पास Z4 और ये अपने पास Z3। I2 कॉमन ले लिया। अब I3 लेते हैं माइनस I3 Z4 इज इक्वल टू 0। इसमें वोल्टता नहीं आई क्योंकि पहले वाले लूप में ही है, तो वोल्टता नहीं लेके अपन ने ये अपने पास समीकरण 2 प्राप्त हुआ लूप 2 के लिए। अब इसी प्रकार से 3 लूप के लिए समीकरण, 3 लूप के लिए समीकरण जिसको वोल्टता समीकरण अपन कहते हैं, वो कैसे लिखें इसमें देखिएगा। अब इसमें ओनली Z4 जो है वो 2 और 3 में कॉमन है, एक ही कॉमन है, वो करंट उसमें क्या फ्लो हो रही है I2। तो इसके लिए आप लिख देते हैं, यहां से चले कि Z5 I3, देखिए Z5 I3 करंट है, फिर यहां से आ गया Z4 प्लस Z4 I3, लेकिन यहां पे I2 इसके अपोजिट है, I2 अपोजिट है माइनस I2
और ये क्या हुआ Z4। ये वोल्टा, ये वोल्टा, ये वोल्टा, वोल्टा तो है, वोल्टाओं का बीजगणितीय योग क्या होता है 0। अब इसको अपन सीक्वेंस से लिखें I1 I2 I3 के फॉर्म में। I1 तो यहाँ पे है नहीं, I2 है तो I2 Z4, फिर I3 प्लस I3 अपन ने कॉमन लिया Z4 प्लस Z5 इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 3। आपने को 3 समीकरण प्राप्त हो गए 3 लूप के द्वारा। अभी जो समीकरण प्राप्त हुए हैं तो पहला समीकरण क्या था उसको देखिएगा। अभी अपन ने लिखा था, मैं लिखता हूं देख करके कि समीकरण जो फर्स्ट अपने पास है उस समीकरण का मान अपने पास आया था Z1 प्लस Z3 I1, फिर क्या था इसको लिखे अपन माइनस I2 Z2, I3 तो उसमें था ही नहीं, I3 नहीं था तो प्लस अपन कह सकते हैं 0 I3 इज इक्वल टू E। समीकरण नंबर फर्स्ट था। वहां पे Z3 I3 का कंपोनेंट नहीं था तो एक्चुअल में सीक्वेंस रखने के लिए कि I1 I2 I3 का कंपोनेंट लेकर गए तो 0 से मल्टीप्लाई कर दिया I3। अब इसमें जैसे I1 नहीं है तो इसको अपन लिख सकते हैं कि I1 मल्टीपल ऑफ 0, एक सीक्वेंस बन गई।